साल 2015 में एक श्रीलंकन तमिल न्यूज रीडर की जिंदगी पर बनी एक तमिल फिल्म पोरकलाथिल ओरुपु रिलीज के पहले ही बैन कर दी गई, क्योंकि भारतीय सेंसर बोर्ड का कहना था कि इस फिल्म से भारत और श्रीलंका के रिश्ते बिगड़ सकते हैं। एलटीटी की मीडिया विंग और प्रोपेगेंडा का चेहरा बन चुकी वो तमिल न्यूज रीडर थी शोभना धर्मराजा, जिन्हें लोग ज्यादातर इसई प्रिया के नाम से जानते थे। इसई प्रिया का अंत इतना भयानक था जो आज भी कई सवाल खड़े करता है। क्या एलटीटी एक आतंकवादी संगठन था या फिर एलटीटी के लड़ाके श्रीलंका में आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे? अगर एलटीटी के हथियारबंद कैडर गुनाहगार हैं, तो एलटीटी के अहिंसक सपोर्ट ग्रुप ओवरग्राउंड वर्कर्स या फिर एलटीटी के मीडिया विंग के सदस्यों का अपराध कितना संगीन हो सकता है? जी हाँ, एलटीटी की एक बहुत ही विस्तृत और व्यवस्थित मीडिया विंग हुआ करती थी, जिसके जरिए एलटीटी रेडियो चैनल, न्यूज चैनल, अखबार और वेबसाइट भी चला रहा था। मगर जब सालों की जंग के बाद एलटीटी की शिकस्त तय हो गई, तो एलटीटी के मीडिया विंग के सदस्यों के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए था? आतंकवादियों के जैसा या फिर किसी पत्रकार के जैसा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आज भी किसी श्रीलंकन को असहज कर देंगे। इसई प्रिया का जन्म जाफना के निदनथिवु नाम के छोटे से द्वीप में हुआ था, जो कि भारत के रामेश्वरम से सिर्फ 38 किलोमीटर की दूरी पर है। मगर 1995 में श्रीलंकन सेना के ऑपरेशन रिवी रेसा की वजह से इसई प्रिया और उसके परिवार को निदनथिवु से पलायन करना पड़ा। श्रीलंकन सेना की ऐसी ज्यादतियों की वजह से ही इसई प्रिया शुरू से ही एलटीटी की विचारधारा से प्रभावित थी। मगर इसई प्रिया को बचपन से हार्ट वॉल्व की बीमारी भी थी, इसलिए एलटीटी में किसी सैन्य भूमिका की बजाय इसई प्रिया ने काफी कम उम्र में ही मीडिया के जरिए श्रीलंकन तमिलों के संघर्ष में योगदान देने का फैसला किया था। इसई प्रिया खूबसूरत थी और अपने काम के प्रति समर्पित भी। एक न्यूज रीडर के रूप में इसई प्रिया जल्द ही श्रीलंका में रहने वाले तमिलों के बीच ही नहीं, बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले तमिलों के बीच एक जाना माना चेहरा बन गई थी। इसके अलावा वो एलटीटी के प्रोपेगेंडा के गाने बजाने वाले वीडियोस में भी नजर आने लगी। जाहिर तौर पर इसई प्रिया श्रीलंकन सरकार और फौज की आंखों में काफी चुभने लगी थी। सन 2009 में जब श्रीलंकन सेना ने एलटीटी के खिलाफ आखिरी निर्णायक जंग छिड़ी, तो श्रीलंकन एयरफोर्स के हवाई हमले में इसई प्रिया की महज साल भर की बच्ची की मौत हो गई। फिर इसई प्रिया के पति को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। श्रीलंकन सिविल वॉर का एक खूनी संघर्ष के बाद एलटीटी के खात्मे के साथ अंत हो गया और कुछ दिनों के बाद महज 27 साल की इसई प्रिया का भी मृत शरीर बरामद हुआ। अपने जीवन काल में इसई प्रिया एलटीटी के प्रोपेगेंडा और मीडिया वार का चेहरा थी और अपनी भयानक मौत के बाद वो श्रीलंकन सेना के वॉर क्राइम्स का शिकार हुए हजारों निर्दोषों का चेहरा बन गई। श्रीलंकन सेना का कहना था कि हथियारबंद इसई प्रिया 18 मई 2009 को लड़ते हुए मारी गई थी, ठीक उसी दिन जिस दिन एलटीटी प्रमुख प्रभाकरन भी मारा गया था। मगर ब्रिटिश चैनल 4 न्यूज के हाथ लगे वीडियोस और चश्मदीदों के बयान के अनुसार श्रीलंकन सेना के जवान निहत्थी इसई प्रिया को अपने साथ ले गए थे और फिर उसकी अर्धनग्न लाश ही बरामद हुई, जिस पर ज्यादतियों के निशान थे। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक इसई प्रिया के साथ बलात्कार के बाद उसकी आंख पर पट्टी बांधकर उसके सर में पास से गोली मार दी गई थी। वीडियो में श्रीलंकन सैनिक इसई प्रिया के मारे जाने के बाद भी उस पर भद्दी टिप्पणियां करते हुए सुने गए थे। इसई प्रिया ऐसी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के बाद श्रीलंका में वॉर क्राइम से जुड़ी जवाबदेही और न्याय के व्यापक मुद्दों का प्रतीक बन गई। मगर श्रीलंका में सालों के सिविल वॉर के बाद शांति की शायद यही कीमत थी कि इसई प्रिया और उसके जैसे हजारों तमिलों की मौत पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी कोई खास आवाज नहीं उठाई गई। इसई प्रिया की मां और बहनों ने बाद में यूके में एसाइलम लेकर जिंदगी बिताने का फैसला किया। आज भी कई श्रीलंकन तमिलों ने इसई प्रिया को अपनी यादों में जिंदा रखा है। काला कबूतर चैनल सब्सक्राइब करें ताकि समसामयिक विषयों, विचार मंथन योग्य मुद्दों और रोचक तथ्यों पर बने हमारे वीडियोस आप तक पहुंचे जल्द से जल्द।